हेलो एवरीवन। तो जैसा कि टाइटल और थंबनेल देख के समझ आ ही गया होगा कि आज मैं फुल डे मैराथन करूंगी लॉ का। ये सारे थ्योरी क्वेश्चंस है। केस स्टडी का मैराथन पहले ही हो गया था और 12 बजे से मैराथन स्टार्ट होने वाला था, तो फिर मैंने ब्रेकफास्ट और सारे काम पहले ही कर लिए थे, तो भी 1 घंटा बच गया था, जैसा कि 11 बज रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं रिवीजन कर लेती हूँ, तो फिर मैंने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किया और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किया। बात ये है कि मैं भूल गई थी कि 2x पे मुझे रिवीजन करना चाहिए था, पर मैं नॉर्मल स्पीड पे ही कर रही थी। अगर मैंने 2x पे किया होता तो फिर मैं कैलेंडर नोट से भी एक बार रिवाइज कर लेती। फिर मतलब मैं ये 2 ही चैप्टर देख पाई थी। एंड बात ये है कि अच्छा मैराथन जैसा जा रहा था, लास्ट लास्ट तक जो चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी और जो सही नहीं है वो भी हुई। तो फिर उस पे भी मुझे लगता है कि हमें थोड़ी बातें करनी चाहिए और मैं पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगी क्या हुआ नहीं हुआ और क्या क्या चीज़ें सही नहीं लगी, राइट। तो फिर ऐसे ही करते करते 12 बजने वाला था और जब कुछ 12 बज के उसके थोड़ी देर बाद फिर शांतम गुप्ता सर आए। एंड फिर हम लोग ने स्टार्ट किया। पहले उन्होंने क्योंकि नेगो कंप्लीट करा दिया था डायरेक्ट क्वेश्चंस, तो फिर तो भी उन्होंने 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कराया। ऐसे भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 15 क्वेश्चन थ्योरी के उन्होंने पहले ही करा दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना लंबा है और इतना ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस है, टॉपिक्स भी हैं, जिस कारण से लोग सोच रहे थे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी होते रह जाएगा और फिर बाकी के कब होंगे। तो इसलिए ऑब्वियसली सब तंग करने लग जाते हैं सर को। तो सर ने कहा कि ठीक है, 15 क्वेश्चन हुए, अब हम बाकी की चीज़ें करते हैं। तो हमने एलएलपी कंप्लीट कर लिया, फिर नेगो कंप्लीट कर लिया था। एंड फिर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, जैसे 15-16 क्वेश्चंस और थे, तो वो तो आज हमने मैराथन में कंप्लीट किया। सबसे पहले उन्हीं को किया, फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और फिर पार्टनरशिप एक्ट, फिर कंपनीज एक्ट, ये सारे बचे हुए थे। इनके थ्योरी क्वेश्चंस बचे हुए थे। केस स्टडीज हमने पहले ही केस स्टडी के मैराथन में कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। एंड उसके बाद फिर यही हुआ कि लोग बोल रहे थे टॉपिक वाइज करवाओ सर, सारे क्वेश्चंस एक साथ मिला दो, मतलब सारे चैप्टर के एक साथ मिला दो। और ये सारी बातें इतनी दिनों से सुनते हुए ऑब्वियसली सर रोस्ट कर रहे थे कुछ को एंड कुछ को कुछ नहीं बोल रहे थे, डिसअपॉइंटेड भी थे थोड़े कि हर वक्त पता नहीं ये क्या ड्रामा होते रहता है। और मुझे इतना कुछ ही जो सर बोल रहे होते हैं कभी कभी वही समझ आ रहा होता है कि अच्छा ये चल रहा है, क्योंकि ना ही मैं लाइव चैट करती हूँ और ना ही लाइव चैट देखती हूँ। मोस्टली यही होता है ना कि राइटिंग प्रैक्टिस है, तो अब राइटिंग प्रैक्टिस है तो यार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और नहीं है तो जब सर ऐसा कुछ कोई आंसर नहीं लिखवा रहे होते तो या तो वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होते हैं। और मोस्टली इस मैराथन में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो पूरा पता है कि थ्योरी में तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले, थ्योरी क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन को, पर वो इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि उसका लॉ हमें याद हो जाए और फेमिलियर हो जाए हम उससे। क्योंकि केस स्टडीज में जब हम लोग लॉ का सेक्शन लिखते हैं तो उसमें हम लोग कुछ भी उल्टी सीधी बातें ना लिखे या फिर अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो पता नहीं क्या ही लिखने लग जाते हैं। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी थे। तो पता नहीं इन्हें कहाँ से टाइम मिल रहा था ये सारे लाइव चैट करने का। फिर ऐसे करते करते मुझे तो ऐसा लग रहा था पूरा सुबह से कि 3 बजे से पहले तो ब्रेक नहीं मिलने वाला। तो भूख लगे जो लगे चुपचाप बैठो और पानी पियो। फिर पता नहीं बहुत ही कृपा हुई और 2:30 में ही ब्रेक दे दिया था। ऐसे सब बोल रहे थे कि सर ब्रेक दे दो, ब्रेक दे दो, लंच करना है। तो थोड़ा रोस्ट किया। उसके बाद नॉर्मली सर ने ब्रेक भी दे दिया कि हाँ ठीक है जाओ 30 मिनट का ब्रेक ले लो 2:30 में। एंड फिर मतलब मैंने क्या खाया मुझे खुद नहीं याद, मैंने लंच कर लिया था, क्योंकि फिर मुझे इतना याद था कि हाँ भाई जल्दी कर लो क्योंकि सर टाइम पे ही आ जाएंगे। एंड फिर ऑब्वियसली फिर से स्टार्ट हुआ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी स्टार्ट हुआ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे। बात नहीं कि अगर क्वेश्चन 15-16 भी थे तो हम लोग बहुत लंबे लंबे आंसर्स लिख रहे थे और डिस्कस भी बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे। कुछ लोगों को कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहा था, मतलब मुझसे तो कुछ लोगों को कुछ वर्ड्स भी नहीं समझ आ रहे होते, तो वो ठीक है सर एक्सप्लेन कर रहे थे। फिर जो जिससे टॉपिक था वो एक्सप्लेन कर रहे थे, या फिर जो थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये सेक्शन यूज करे या वो सेक्शन यूज करे, तो उसमें भी फिर ऑब्वियसली सर ने एक्सप्लेन किया कि ये सेक्शन ज्यादा सही होगा और ये सेक्शन नहीं लगाना विद सम रोस्ट। वो तो मैंडेटरी है, सर का क्लास है तो। एंड फिर थोड़ी देर बाद मतलब फिर मुझे लगा कि अब तो 6 बजे ही ब्रेक मिलेगा, अब तो 6 बजे ही ब्रेक मिलेगा, पर नहीं, मिल गया था जल्दी। 5:10 में मिल गया था 15 मिनट का ब्रेक।
और फिर उसमें मैंने बस थोड़ा इधर उधर किया भी नहीं होगा, शायद थोड़ा बहुत पानी पिया था एंड फिर आ गए थे। एंड बात ये है कि ये ब्रेक मिलने से पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमें पता चल गया था कि स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट फिर खत्म हो गया था। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ये, और उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे, क्योंकि सर का जो बुक है वो उसी से करवाते हैं and वो ब्रह्मास्त्र है, तो उसमें सारे PYQs RTP MTP सब होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, या फिर कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर तो सेम ही है, बस लैंग्वेज थोड़ी अलग तरीके से लिखा है, जो कभी सिंपल लगता है तो कभी हार्ड लगता है। उसके बाद फिर से हमें ब्रेक नसीब हुआ गाइस, और फिर उसके बाद वो इंडियन पार्टनरशिप स्टार्ट होने वाला था और हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स कंप्लीट हुआ एंड फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट हुआ। पता नहीं क्यों पर मैं बहुत एनर्जेटिक थी, क्योंकि मैं बीच में थोड़ा सा दौड़ ली थी, और पता नहीं वो दौड़ के ही मेरा सारा नींद भी गायब हो गया और सब कुछ। क्योंकि जब मैं, याद है जब एकदम फर्स्ट में वो जो 12 बजे से लेके 2 बजे तक हो रहा था, तो मुझे नींद आ रही थी, और पता नहीं मुझे इतना थकावट किस बात का लग रहा था, जबकि मैंने कुछ किया तो था नहीं, बस खाना ही खाया था। एंड उसके बाद फिर बीच में जब मैं थोड़ा बहुत इधर उधर दौड़ के आ गई, तो मेरा पूरा थकावट गायब, और मैं इतना, मतलब मैं इतना सीधा होके लिख रही थी कि मैं सोच रही थी कि वाह भाई वाह क्या बात है। ऐसे तो केस स्टडी की भी मैराथन करनी चाहिए थे, मेरे को सारे मैराथन करने चाहिए जितने भी होते हैं। सीरियस में बहुत मोटिवेट हुई सारे मैराथन करने के लिए। उसके बाद फिर मुझे लग रहा था कि हाँ थोड़ी देर में शायद हमें ब्रेक फिर से मिल जाए, और ब्रेक मिल गया जो नॉर्थ ईस्ट का था। और 9:50 में जो रिज्यूम होता, तो मैं इधर उधर कर रही थी, और मुझे अपने जर्मनी के लेक्चर भी करने थे, जर्मन के लेक्चर करने थे। पर मैं सोचा कि ठीक है बाद में कर लेंगे, बीच में तो ब्रेक मिल ही जाएगा, जो मैंने गलत सोचा था नहीं मिला था। और बात ये है कि मेरा इतना टाइम चला गया था, 5 मिनट बचा हुआ था, और फिर भाई साहब मैं इतना तेज खाई, और सर आ गए थे, पर सर ने 10 मिनट बाद ही शुरू किया उसे। पर मैं बहुत डर गई थी, और मैं कभी भी इतने बड़े बड़े कॉर्न तो खाती नहीं हूँ, मैंने इतना जल्दी जल्दी खाया था उस टाइम कि मेरा पेट दर्द होने लगा था पूरे। उसके बाद मेरा पेट ही दर्द हो रहा था, क्योंकि मैं इतना जल्दी कभी नहीं खाती। पर तो भी फोकस के साथ फिर कंपनीज एक्ट स्टार्ट हुआ, और ये जो हम लोग का कंपनीज एक्ट है वो 9:30 से स्टार्ट हुआ और 1 बजे तक चलते ही रहा। मेन बात ये है कि इसमें भी फिर पता नहीं कौन थी नहीं थी, मुझे नहीं पता। एंड उसने कुछ ऐसे ना फिर से इरिटेटिंग वाला बात की, रश कैप्सूल करवा दो, इतने सारे कैप्सूल लेक्चर्स है, रिवीजन है, मैं उसी से रिवाइज कर रही थी सुबह में भी। सीरियसली बहुत सारे टीचर्स ऐसे ही होते हैं कि सीधा आंसर्स दे दिया, पर आंसर्स देने से क्या होता है, कोई नहीं रटने वाला, मैं तो बिल्कुल भी नहीं रटती। और फिर सीरियसली उन्होंने कितनी बार कहा कि एग्जाम तुम्हारा है, पर लिख तो मैं रहा हूँ ना, मैं अपना जिम छोड़ के सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ लिख रहा हूँ, मैं भी आंसर ऐसे ही फेंक सकता हूँ और फिर तुम लोग पढ़ने लगना। और यही सारी चीज से डिसअपॉइंट होकर सर ने लाइव स्ट्रीम भी ऑफ कर दी थी। पर फिर वो वापस आए और हमने सारा कंपनीज एक्ट कंप्लीट किया, 1 बजे तक सब कंप्लीट हो गया, एंड ऑब्वियसली सर डिसअपॉइंटेड ही गए।